सभी साथियों को नमस्कार। मैं प्रकाश जहांगीर आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम 10वीं कक्षा में संकलित सूरदास के पद के अंतिम पद का अध्ययन करेंगे। सूरदास के पहले, दूसरे और तीसरे पद का अध्ययन हम पिछले वीडियो सूरदास के पद भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप आसानी से उन्हें देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सूरदास के पद भाग 4 अर्थात सूरदास का चौथा पद का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। सूरदास जी का चौथा पद इस प्रकार है। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाइए, चलहूं जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न चाही सताए। ठीक है साथियों, यह चौथे पद का एक बार हमने अध्ययन कर लिया है। अब संक्षिप्तवार दो दो पंक्तियों का अध्ययन हम आगे इस प्रकार करेंगे। सूरदास के चौथे पद से संबंधित जानकारी हम पहले जान लेते हैं। इस पद में गोपियां उद्धव को ताना मारती हैं कि जिस प्रकार तुम योग का पाठ पढ़ा रहे हो, उससे लगता है कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, परंतु अब मथुरा के राजा बनने के बाद और भी चतुर हो गए हैं। तभी तो एक राजनीतिज्ञ के रूप में हमारे पास योग संदेश भेजा है। अपने गुरु से पढ़कर उद्धव तुम और चतुर हो गए हो। अंत में गोपियां उद्धव को राजधर्म अर्थात प्रजा का हित याद दिलाती हुई कहती है कि पहले के लोग राजनीति में रहकर प्रजा का हित करते थे, अब तो राजा स्वयं ही अन्याय करने लगे हैं। सूरदास के इस अंतिम पद में उन्होंने लोक धर्मिता को दर्शाया है। ठीक है साथियों, अब हम दो दो पंक्तियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, विस्तार से उनकी व्याख्या जानेंगे। तो आइए, पद की प्रथम दो पंक्तियां हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। शब्दार्थ दे रखे हैं। हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण, मधुकर यानी भोरा, उद्धव को संबोधन, यानी मधुकर जो है भोरा को कहा गया है और भोरा जो है उद्धव के लिए संबोधन था, जो गोपियां भोरे के माध्यम से उद्धव से संवाद कर रही थी। साथियों, इन पंक्तियों में उद्धव द्वारा दिए जाने वाले योग संदेश को श्री कृष्ण की कुटिल राजनीति मानकर गोपियां उद्धव से कहती हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, यानी हे उद्धव, अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। आपके योग संदेश को सुनकर हम पहले ही समझ गई थी, यानी समुझी बात कहत मधुकर के, आपके योग संदेश को सुनकर हम पहले ही समझ गई थी, किंतु अब समाचार जानकर पूर्ण विश्वास हो गया है कि श्री कृष्ण राजनीतिज्ञ हो गए हैं। समाचार जानना अर्थात गोपियों का यह जानना कि कृष्ण ने उद्धव को योग संदेश देकर गोपियों के पास भेजा था। अर्थात जब गोपियों को समाचार मिले कि श्री कृष्ण ने उद्धव को योग का संदेश देकर उनके पास भेजा है, तो गोपियां श्री कृष्ण को राजनीतिज्ञ कहने लगती है। जिस प्रकार एक राजनीतिज्ञ अवसर के अनुसार बदल जाता है, उसी प्रकार राजा बनने के बाद श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के बदले योग का संदेश भिजवाकर अपने अंदर आए परिवर्तन को बताया है। ठीक है साथियों, अब आगे की दो पंक्तियां इस प्रकार हैं। इक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। शब्दार्थ,
अति का अर्थ है अधिक, चतुर यानी योग्य, हुते यानी थे, पठाए यानी भेजे। अर्थात इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव को चतुर बताते हुए कहती है, एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। हे उद्धव, तुम पहले ही चतुर थे, उस पर भी तुम अपने गुरु श्री कृष्ण से राजनीति का ग्रंथ पढ़ आए हो, अर्थात अब और चतुर तुम हो गए हो। राजनीति का यही प्रभाव है कि बुद्धि चातुर्य में श्री कृष्ण इतने कुशल हो गए हैं कि योग का ही संदेश भेज दिया। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए, यानी वह बुद्धि चातुर्य में इतने कुशल हो गए हैं कि उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया। अर्थात गोपियां श्री कृष्ण को चतुर राजनीतिज्ञ मानते हुए उद्धव को उनके द्वारा सिखाया हुआ मानती हैं। ठीक है साथियों, आगे की पंक्तियां हैं। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो होते चुराए। इन पंक्तियों में गोपियां पुराने लोगों को भला बताते हुए उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, आगे के यानी पहले के, हित यानी दूसरों की भलाई के लिए, डोलत धाये अर्थात घूमते फिरते, यानी हे उद्धव, पहले के लोग कितने भले थे जो दूसरों की भलाई के लिए घूमते फिरते थे, अर्थात भागे चले आते थे। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो होते चुराए। गोपियां फिर उद्धव से कहती हैं कि अब तो हम हमारा मन जो श्री कृष्ण ने जाते समय चुरा लिया था, चलत जो होते चुरा लिया था, उसे पुनः प्राप्त कर लेंगी। अर्थात गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण में अब परोपकार की भावना नहीं रही है, वह तो प्रेम के बदले पीड़ा पहुंचाने वाले योग संदेश को भेजकर राजनीति कर रहे हैं, तो हम अपना मन भला उनसे क्यों लगाए रखें। ठीक है साथियों, पद की अंतिम दो पंक्तियां इस प्रकार हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। इन अंतिम पंक्तियों में गोपियां एक राजा को राजधर्म का पालन करने को कहती हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। गोपियां कहती हैं कि जो दूसरों को अन्याय के पथ पर चलने से रोकते हैं, जे और अनीति छुड़ाए अर्थात जो दूसरों को अन्याय के पथ पर चलने से रोकते हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, वे स्वयं अन्याय के रास्ते पर क्यों चल पड़े हैं। अर्थात गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण प्रेम के स्थान पर योग संदेश भेजकर हमारे ऊपर क्यों अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताएं। दूसरी पंक्ति में गोपियां कहती हैं कि राजधर्म के अनुसार प्रजा को न सताकर उनकी भलाई का ध्यान रखना चाहिए। अर्थात राजधर्म के अनुसार गोपियों को प्रेम के बदले श्री कृष्ण द्वारा प्रेम का संदेश देना चाहिए था, जिससे उनके कष्ट दूर हो जाते, परंतु उन्होंने राजधर्म का पालन किए बिना अपनी प्रजा को सताने के लिए योग का संदेश दिया। गोपियां कहती हैं यह राजधर्म नहीं है। ठीक है साथियों, इस प्रकार हमने दो दो पंक्तियों के माध्यम से सूरदास के अंतिम पद का पूर्ण अध्ययन कर लिया है, उसकी व्याख्या कर ली है, उसका भावार्थ समझ लिया है। अब हम एक बार पूरे पद का संक्षिप्त रूप में भावार्थ इस प्रकार है जानेंगे। पद है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। गोपियां उद्धव को कहती हैं भगवान श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, हम तुम्हारे योग संदेश को पहले ही समझ गई थी, परंतु अब समाचार मिलने पर हमें पूर्ण विश्वास हो गया है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। हे उद्धव, तुम पहले ही चतुर थे, परंतु अब श्री कृष्ण से गुरु ग्रंथ पढ़ने के बाद और चतुर हो गए हो। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए,
श्री कृष्ण ने अपनी चतुर बुद्धि के बल पर ही तुम्हें योग संदेश पढ़ाने के लिए हमारे पास भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। हे उद्धव, पहले के लोग भले थे जो परोपकार की भावना रखते थे। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। अब जब श्री कृष्ण में परोपकार की भावना रही ही नहीं है तो हम हमारे मन अर्थात उनसे हमारा मन उनसे वापस ले लेंगी जो उन्होंने जाते समय चुराया था। ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए। आगे गोपियां कहती हैं, जो दूसरों को अन्याय के रास्ते पर चलने से रोकते हैं वह स्वयं क्यों अनिति कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाही सताए। गोपियां कहती हैं कि राजधर्म के अनुसार उन्हें प्रजा का हित करना चाहिए, उन्हें सताना नहीं चाहिए। तो वो हमें योग के संदेश के माध्यम से क्यों सता रहे हैं। ठीक है साथियों, यह पूरे पद का संक्षिप्त भावार्थ हो गया, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इस पद से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न, श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, ऐसा गोपियों ने कैसे जान लिया। दूसरा प्रश्न, पुराने लोगों को भला बताकर गोपियां क्या बताना चाहती हैं। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत पद में गोपियों ने राजधर्म क्या बताया है। चौथा प्रश्न, गोपियां श्री कृष्ण से अपना मन वापस क्यों लेना चाहती हैं। पांचवा प्रश्न, पद में बढ़ी बुद्धि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। और अंतिम प्रश्न, गोपियां श्री कृष्ण से किस अनीति की बात कर रही हैं। ठीक है साथियों, इस प्रकार सूरदास का चौथे पद का अध्ययन पूर्ण हुआ। मुझे आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।